तो आज है 1 अप्रैल 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए, इसलिए सब नहीं पहचानेंगे। कितने पहचानेंगे? बस 33 कोटि, 33 करोड़ ही होंगे जो पहचान लेंगे, और वो भी अपने अपने समय आते आते। प्रश्न है, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज कब फैलेगा? उत्तर, जब मनुष्यों को पता पड़े, जब मनुष्यों को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। दूसरा, हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है, ये निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है ये दुनिया नहीं जानती। भले ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वो याद करने आता नहीं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। तो बाबा को याद कैसे करना है? तो वो बाबा ने कहा सीखना है कि मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो, पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं। शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूं उस रूप में कोई विरला ही याद करते हैं। देह अभिमान में बहुत बच्चे आ जाते। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया तब तक कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। पहले तो उनको ये मालूम पड़े कि वो निराकार हमारा बाप, गीता का भगवान, और वही सद्गति दाता है। तो जब शिव बाबा का ज्ञान देते हैं तो वो फिर उनको धीरे धीरे योग के बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं। तो वो आत्मा क्या कहती हैं कि हम शिव जी को रोज याद करते हैं, बस हम तो समझ लेते हैं यही शिव बाबा है। तो हमने कहा समझना नहीं है, यही शिव बाबा है। जिस शिवलिंग के ऊपर आप रोज जल, दूध, पुष्प, अक, धतूरा सब चढ़ा रहे हो, ये वही हमारा शिव बाबा है। तो कहते हैं हम मान लेते हैं कि ये शिव बाबा है, मानना नहीं है, ये वही है। तो बाबा ने कहा ये उनको पहले मालूम कराओ कि यही निराकार हमारा बाप है, और यही गीता का भगवान है, और यही सर्व का सद्गति दाता है। तो और बताओ ये हमसे क्या चाहता है? ये जो निराकार है, जो सर्व का सद्गति दाता है, जो गीता का भगवान है, वो हमसे क्या चाहता है ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। बताओ, कोई नई बहन है, कोई नई आत्मा है, वो आपसे पूछ रही है कि आपका बाबा आखिर चाहता क्या है। तो आप क्या बताओगे? अपनी बुराइयां हैं वो दो, अच्छे बन जाओ। और क्या चाहता है आपका बाबा? सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। जो कर्म मैं सिखा रहा हूँ, जो सोचना सिखा रहा हूँ, जो बोलना सिखा रहा हूँ, वैसे करो। अच्छा, पवित्र रहो। और क्या सिखाता है आपका बाबा? उठना बैठना, मेरी मत पर चलो क्योंकि मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो औरों को भी पढ़ाओ। गीता का भगवान है ना, तो गीता औरों को भी सुनाओ, सच्ची गीता। खुद को आत्मा समझो। और क्या मांगते, और क्या कहता है आपका बाबा? मुझे याद करो, मेरे कदम पर कदम रखो। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि मुझे उधर कहीं नहीं याद करो, मुझे मेरे घर में याद करो। प्रकृति को भी छोटे सत्व प्रधान बनाओ। सारे गुण
धारण करो अपने को सारी विद्या प्रैक्टिकल में। चलता फिरता म्यूजियम, आज की अव्यक्त वाणी लास्ट। मन ही मन मुझे याद करो, मन मना भाव। हरि माता जी क्या कहते हैं आपका शिव बाबा? आप याद कराओ औरों को भी याद कराओ, क्योंकि संसार में दुख है और अब बहुत तीव्र गति से दुख आ रहा है। बाबा के घर लेने के लिए आया हूँ। तैयार हो जाओ, खुद को आत्मा समझो, सबको आत्मा देखो। सब तो आएंगे नहीं, तो मैंने चुगमा आपको इकट्ठा किया है। एक बार आप पावरफुल बनो तो तो सबको याद दीजिए। मुक्ति तो मिल जाए। ठीक है, तो हमारा बाबा क्या कहता है? हमारा बाबा कहता है कि जब तुम मुझे समझ जाओ, पहचान जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना, 5 खोटे सिक्के और 1 आना रोज मुझ पर चढ़ाना है। वो शिव जी को ही मानते हैं ना, पिंडी को, तो उनको यही कहना है कि शिव जी के ऊपर रोज 5 खोटे सिक्के और 1 आना चढ़ाना है। 5 खोटे सिक्के, तो वो सोचने लग जाते हैं, अरे मैं तो नोट लेकर के आती हूँ, भंडारी में डालती हूँ सीधा, मतलब दान पात्र में। सिक्के अब इकट्ठे करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, और 1 आना कहाँ मिलेगा अब आज के जमाने में? चांदी का दो। फिर उनको कहते हैं टेंशन मत लो, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, खोटा चाहिए, खोटा सिक्का चाहिए। तो 5 खोटे सिक्के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रोज चढ़ाने हैं, क्योंकि 63 जन्मों के बहुत प्यारे साथी रोज आ जाते हैं, तो रोज लेकर के आने अपने साथ में और चढ़ाने शिव बाबा पर। ये जो बैठे हम 1 घंटा, उस समय केवल सुनने का काम नहीं होता, उसको देखना है बीच बीच में, उसके महावाक्यों के अंदर एक लहर उठ रही है, उसके अंदर मेरे विकार वो खींच रहा होता है, ये योग बीच में लगाना होता है। जो मुरली में नींद आती है उसके बहुत पीछे कारण एक ये भी है कि हमें पता ही नहीं कि मुरली केवल सुनने की चीज नहीं है, उसी समय अनुभव करने की चीज होती है। तो 5 खोटे सिक्के और 1 आना, दिन में 1 बारी सेंटर पर बाबा के घर सेवा केंद्र पर जरूर आना। वो कहते हैं मुरली में लेट हो गए, हम सुबह यहाँ थे नहीं, हम सुबह बीमार हो गए, सुबह हुए शाम तक तो ठीक हो गए होंगे। पानी की टंकी भर चुकी है। इसके लिए मैं आत्मा जब ज्ञान से भरपूर हूं, तो 5 खोटे सिक्के और 1 आना नियम बना लो जीवन का, कि मुझे रोज बाबा के घर 1 बार आना है और 5 खोटे सिक्के चढ़ा करके जाना है। 5 खोटे सिक्के कैसे चढ़ाएंगे? आओ बैठो योग लगाओ, आते हैं सीधा दीदी दीदी दीदी, बाबा से मिल तो लो थोड़ा सा 1 सेकंड, वो बैठा है पहले, दीदी से काम नहीं है, दीदी से 1 मिनट के बाद काम करेंगे, पहले 5 खोटे सिक्के चढ़ा दो, फिर बाद में 1 आना तो हो गया, अब बाद में अपना काम करते हैं, समझे? तो आपका बाबा क्या मांगता है? ये मांगता है। हमारा बाबा क्या मांगता है? ये मांगता है। और जिसने ये काम रूटीन से डेली डेली किया, योग और 1 बार याद करके पढ़ाई, तो वो आत्मा जैसा भगवान कह रहा है वैसा बन जाते हैं, औरों को भी बनाने वाले। शिव बाबा ने कहा पहले तो उनको ये मालूम पड़े कि वो निराकार हमारा बाप, गीता का भगवान, और वही सर्व का सदगति दाता है। वो इस समय सदगति का पाठ बजा रहे हैं, इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो इतने साधु संत आदि हैं वो सब सेकंड में आ जाएं, भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि ये दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बंबई से लेकर के आबू तक क्यों लग जाए, लेकिन इतनी जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, ये सब घोर निद्रा में सोए रहने हैं, लोग सोए सोए ही मर जाएंगे। एक होती है आंख वाली नींद, रात को भूकंप आया, भूचाल आया और नींद में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि आत्माएं अज्ञान की निद्रा में रह जाएगी। उनको सब ज्ञान का मालूम था, मैसेज मिले हुए थे, बार बार दर्शन भी कर रहे थे बहनों के, सब हो रहा था, लेकिन अज्ञान निद्रा में सोए सोए ही किसको प्राप्त हो जाएंगे? विनाश को, हाहाकार को। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा,
मासी का घर नहीं है, जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज हो जाए, अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको भी जादू लग गया। एक की बुद्धि में थोड़ा थोड़ा ज्ञान डालते हैं तो दूसरा आकर के उसको क्या कह जाता है, इसको भी जादू लग गया। ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। अंडरलाइन, टाइम अभी बहुत थोड़ा है, लेकिन आज से भी पुरुषार्थ अगर प्रारंभ कर दिया तो बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पहले आत्मा पीछे शरीर। पहले जो करूंगी किसके लिए करूंगी? आत्मा के लिए सोच करके करूंगी, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपन को स्नान नहीं लेना, खाना नहीं, पीना नहीं, रिश्ते नहीं निभाने, घूमना नहीं, सब कुछ तो करना होता है, लेकिन पहले किसके कर्तव्य पूरे करने हैं? आत्मा के लिए। बाबा ने कहा भी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। बच्चों में भी कई इस नॉलेज को नहीं समझते हैं। बाप की याद नहीं है तो वो अवस्था भी नहीं, बाप जानते हैं। निश्चय किसको कहा जाता है? अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। बाबा ने क्या दिया? आज भी सर्टिफिकेट दिया कि हम बाबा को, जो बाबा जैसी याद चाहता है ना, आत्मा समझ के, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अभी तो जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा कह रहे देह सहित देह के संबंधों को भूल के मुझे याद करो, लेकिन हम संबंधों को बीच में ले करके याद करते हैं। बाबा ये काम कर देना, ये आज ऐसे ऐसे हो रहा है, और वो कह रहा है आत्मा समझ के, अपनी भी देह को भूल करके। तो ये देहधारी तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी वाली याद कितने परसेंट है हमारी? 1 और 2%। बाकी जितनी हम 98-99% याद कर रहे हैं, वो कौन सी कर रहे हैं? फिर से डर वाली, फिर से स्वार्थ वाली, फिर से कुछ चाहिए वाली। तो इसको ज्ञान काल नहीं, इसको फिर भी क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे ना, कि अभी भी होश में आए नहीं है, अभी भी। इसलिए दादी जानकी का आपको क्या अनुभव सुनाया था? एक ऐसी लेडी जो अनपढ़ होने के बाद भी अगर विदेश में अपना घर खरीद सकती है, तो लेखक कहता है कि कोई कुछ भी इस दुनिया में कर सकता है। जो भाषा का ज्ञान नहीं, किसी चीज का ज्ञान नहीं उनको, और वो इंग्लिश में बात भी करना सीख गए, सब कुछ आ गया। क्योंकि उस आत्मा ने कैसे बाबा को याद किया? प्योर याद किया, आत्मा समझ के बाबा को। वो कहते मैंने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मैं योग कर रही हूँ, प्रोग्राम पर जा रही हूँ, वहां बारिश ना हो, क्योंकि बहनें तो यही वाला योग करेगी ना, और कौन सा करेंगी। तो उन्होंने यहाँ तक भी बाबा से ये डिमांड नहीं करी कि ये ना हो, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वहां जाना है तो उसमें भी कल्याण है, और यहीं रुकना है तो इसमें भी। तो बाबा जैसे कराएगा, मेरे को तो आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। तो आज इस मुरली के इस महावाक्य के ऊपर सभी गौर फरमाना कि अभी कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भले यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वो लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए और तकदीर भी चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। अगर कोई आत्मा ऐसे करे ना, तो उसका चेहरा क्या हो जाए? चमक जाए, रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है, तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते, तो शक्ल ही मुरझाई हुई रहती है। बाबा के घर बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, तो भी चमक नहीं आ रही, तो भी रौनक नहीं आ रही, तो भी बाबा ने कहा खुशी नहीं आ रही है। ऐसी तो बाबा ने के पास सजनिया है। इसके लिए मुरली सुनना एक तकदीर की बात है। तो सलोना साजन है हमारा,
और वो क्या कहते हैं कि दुनिया में एक कन्या को एक अच्छा सा ऑफिसर पति मिल जाता है ना, तो भी उसके चेहरे में रौनक आ जाती है, थोड़ा सा ये क्या पहन लेती है, जेवर पहन लेती है। और बाबा ने कहा यहाँ तो साजन को याद करते हैं तो वो शक्ल भी कैसी रहती है, मुरझाई हुई। एक बहन का अनुभव सुनाते हैं कि वो बाबा के आगे ऐसे बैठी रहती, आंखें खोल के ऐसे। तो भी दादियों ने बोला कि क्या है, ऐसे लग रहा है कि बाबा को पकड़ करके नीचे खींच करके बुला रही है। इतना नहीं चाहिए सीरियस बना, थोड़ी रिलैक्स। ये कोशिकाएं है ना, छोटी छोटी सेल्स होती है, छोटी छोटी मांसपेशियां होती है, इनको थोड़ा ढीला छोड़ना होता है। योग की विधि होती है कि पहले यही बोलते हैं ना, सभी स्थिर होकर के बैठो, रिलैक्स होकर के बैठो। उसका मतलब यही होता है कि थोड़ा छोड़ दो शरीर को। और छोड़ने का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे आराम से बैठ। बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि योगी के जीवन की। अगर योगी बनना है तो बाकी इंसान हमको मामूली सा रहना है तो वो तो अलग बातें हैं। बात मत पूछो। बाबा ने कहा मेरे आगे शक्ल इतनी मुरझा के क्यों रखते, थोड़ी बाबा को दया आ जाए मेरे ऊपर, काम कर ही दे। ताकि भगवान को रहम आ जाए। बता, बात मत पूछो। कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है, कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसी रहती है, वो टेंशन में। किस्म किस्म के होते हैं, कोई तो दूसरे घर जाकर के मूंछ पड़ते, तो यहाँ भी ऐसे ही बाबा के पास आकर के ज्यादा कंफ्यूज हो गए। कहते हैं इससे पहले हम पहले बढ़िया थे, जो कल मैंने कहा था फिर से मैं कहती हूँ, फिर इस आत्मा के ऊपर कांटा लग गया। आत्मा ने ये सोच भी कैसे लिया कि पहले अच्छा था, मतलब मैं नींद में पड़ी थी तो अच्छा था, भगवान को पता चलता है ये नहीं है, कृष्ण की दुनिया में आने वाली नहीं है, इसको त्रेता युग में भेजेंगे। शिफ्ट करो इसको, खाता बही में लिख देना, कल अकाउंट सेटल हो गए हैं 31 मार्च को। अब जिसने पूरे साल जो किया वो 1 अप्रैल को आज शिफ्ट हो गए, उससे नया उनका अकाउंट खाता बही शुरू होगी। किस्म किस्म के होते हैं, बाप को याद करने की मेहनत है। ये गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के, गोप गोपियों से पूछो, अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, वो अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है, ये अवस्था होनी है। लेकिन ये अवस्था दो उस आत्मा की होगी जिसने 2 काम इस बीके लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा किए हैं। मतलब कभी महीने में 5-6 दिन की छुट्टी ले ली होगी, शायद शायद है ये भी, नहीं तो उस आत्मा के द्वारा ये 2 कर्तव्य जिस दिन से वो आत्मा ब्राह्मण बनी उस दिन से हुए हैं। वही आत्मा गोपी वल्लभ की गोप गोपी बन के रह सकती है, खुश रह सकती है। वो कौन सी आत्मा है? जो जो सेवा और याद का बैलेंस रखती है। जिसने सेवाएं भी कंटिन्यू की है, रौनक तो उसी की आएगी। और जो याद भी कंटिन्यू करते हैं, रौनक उनके आएगी। चेहरे क्यों उड़ जाते हैं, क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि बाबा बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं और आत्मा अंदर में टेंशन में है कि मैं तो ऐसे भी नहीं कर रही, मैं तो ऐसे भी नहीं कर रही, मैं तो ऐसे भी नहीं कर रही। इसके लिए बाबा ने कहा कई आकर के और ज्यादा टेंशन में आ गए। इसके लिए रौनक चाहिए तो 2 कार्यों के ऊपर पकड़ पहनो। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए, तब बाप ने अंत में आकर के उनको राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं और वो कर्म बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता? आंखें बंद करो सभी।
सभी आंखें बंद करो और कल का दिन देखो। सुबह से लेकर मुरली क्लास से लेते हुए सोने तक, रात्रि तक, किन किन से मिली, कहाँ कहाँ गई, क्या क्या बोला किया, सब देखो। पाप कहाँ हुआ है उसको ढूंढो। किसी से बात करते समय, किसी को भोजन खिलाते समय, कोई वाणी द्वारा, कोई श्रीमत का उल्लंघन, आंखें खोलेंगे। वैसे तो पाप की एक बहुत जबरदस्त कमाल है। ये पाप या अवज्ञा ये कैसी चीज होती है, आंखें बंद करते ही सबसे पहले वही सामने आता है। इसके लिए लोग हमको कहते हैं कि आप हमको ये बताओ कि जब हम भक्ति करने बैठते हैं, माला फेरने के लिए बैठते हैं, तो ये मेरे सामने ये बातें क्यों घूमती हैं? क्योंकि पाप की कमाल यही है कि वो एकदम से आगे आते हैं। तो ये अच्छी बात है ना कि एकदम से आगे आए तो हटाए जा सकते हैं। जो चीज एकदम से आगे नहीं आ रही उसको हम कैसे हटाएंगे? लेकिन पाप के भी ये कमाल है कि वो एकदम से आगे आते हैं। एकदम से हाईलाइट होगा कि कल मेरे से ये गलती हुई, आत्मा को पता होता है। बाबा ने कहा चेक करो, अपने से पूछो कि हमसे कोई अभी तक भी पाप तो नहीं होता, पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। तो ये भी अपने अंदर चेक करना है कि कल सुबह से लेकर के कल रात तक मैंने कितनी आत्माओं को अंधों की लाठी बना। पुण्य का काम कल पूरा दिन मैंने क्या क्या किया। बाप कहते हैं मन मना भव। ये भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा? वो कहेंगे श्री कृष्ण ने। तुम मानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ है कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे, बेगर टू प्रिंस बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वो तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वो लिबरेटर है और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। जो कुछ बोलते हैं वो समझते नहीं है। धर्म के बारे में जो आता है वो बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय इन 3 धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। अभी इन तीनों धर्मों की स्थापना हो रही है, ये दुनिया नहीं जानती। वो तो सत्य को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु ये अपने धर्म को भूल इन रिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया। इस्लामी, बोधी, फिर क्रिश्चियन, ये है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा मोहम्मद को अभी थोड़ा बहुत समय हुआ। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर हैं, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूंझ गए हैं। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र 4 है। इसमें डिटिज्म और ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। तो डिटिज्म और ब्राह्मणों का, देवी देवताओं का और ब्राह्मणों का कौन सा शास्त्र है? गीता। गीता। फिर बाबा ने कहा 4 मुख्य शास्त्र है। तो एक है गीता, जो ये देवता धर्म है और हम ब्राह्मणों का धर्म है। फिर दूसरा कौन सा है शास्त्र? इस्लाम धर्म का कुरान। तीसरा कौन सा है? ईसाई, क्रिश्चियन धर्म का, ईसाई धर्म का बाइबल, और उससे पहले बौद्ध धर्म का धम्मपद। ये 4 मुख्य शास्त्र हैं, बाबा ऐसा कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी संसार, क्योंकि बाकी जो सब पुस्तिकाएं बनी हैं, शास्त्र बने हैं, जो कुछ बने हैं, वो सभी
के अंदर पहले उनकी जीवन की कहानियां लिखी हुई है कि वो ऐसे आए थे, ये हुआ था। जैसे गीता को उठाओ, गीता के अंदर कोई कहानी आती है क्या? कोई कहानी नहीं आती। बस अर्जुन कहते हैं मैं तनाव में हूँ, विषाद में हूँ। तो पहला योग आता है विषाद योग, कि जब आप तनाव में आ जाओ तो आपको क्या करना है। फिर कर्म योग, फिर सांख्य योग, ऐसे कर करके अलग अलग राज योग सब आते हैं। कोई कहानी नहीं है वहां पर। सेम ऐसे बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर सिर्फ उनके उपदेश है। लेकिन धीरे धीरे और जो धर्मशास्त्र है वहां पर पहले उनके जो होके गए हैं धर्म पिता, उनकी कहानी आती है, यहाँ गए वहां गए, ये हुआ, फिर ये मिला, फिर उसको ये कहा। तो उनके छोटे 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 कथाएं हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे करके वो और धर्मों के अंदर निकली हैं। और बाकी सभी तो निकले तो देवता धर्म से ही, सनातन धर्म से। ब्राह्मण सो देवता, देवता तो क्षत्रिय, ये किसी को नहीं पता है। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अक्षर हैं परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। ये है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर्स था। ये भी मानते हैं भारत क्या था, फूलों का बगीचा था। परंतु वो कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, ये कोई नहीं जानते। तो ऑर्फन हो गए ना, अनाथ हो गए ना, इसलिए ये लड़ाई झगड़े आदि हैं। लड़ रहे हैं सब आपस में और लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं है एक ही बाप के बच्चे हैं। लेकिन तोते की तरह सब हम क्या गाते हैं, भाई भाई। आपस में कौन है हम, भाई भाई हैं। सिर्फ भक्ति में बस खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब इस पॉइंट को हम सभी मिल करके बोलेंगे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। क्यों हमने ये रिपीट किया है? ताकि अंदर तक ये बात पहुंचे और हम चिंतन करें, दिन में याद आए कि हमने मिल करके आज क्या बोला था क्लास में। तो हमने बोला था कि ज्ञान का जो अंजन दे सकता है, सोजरा दे सकता है, रोशनी दे सकता है, प्रकाश दे सकता है, वो कौन दे सकता है? सतगुरु ही दे सकता है। और वो क्या कर देता है? अज्ञान अंधेर का विनाश, अंदर में जो अंधेरा है उसका विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोजरे में है, बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। वह देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। और देवताओं में दो को ही तीसरा नेत्र, और उसके अलावा किसी को नहीं है। किन दो को? एक तो शंकर जी को और दूसरा देवी को, उनको तीसरा नेत्र है। तो बाबा ने कहा शंकर अर्थात अशरीरी अवस्था वो तीसरे नेत्र से आएगी। और जो हमारे अंदर का दैवी गुण, देवत्व जागेगा। इस कलयुग में बैठे बैठे भी ये आत्मा देवताओं की तरह लगेंगी। वो किस आधार पर? जो तीसरे नेत्र से देखती है, तीसरे नेत्र से सबको समझती है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है। उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की तो बात ही नहीं है कोई। उसमें तो फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दिए। कुछ भी नहीं समझते। तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्रों को नहीं मानते। बहनें समझाती हो तो कहते हैं तो बच्चे हैं, इनको क्या पता, कुछ ये नहीं जानते। लेकिन जब सुनना शुरू करते हैं, ये जो बाबा ने 7 दिन के कोर्स की विधि बताई है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जब वो सुनना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं ये ज्ञान कैसा है, ऐसा लगता है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। और आप लोगों में कितना ज्ञान है, आप लोगों को सब कुछ पता है ऐसा। तो दिखने में क्या लगता है उनको कि ये कोई शास्त्रों को नहीं मानते, इनको क्या पता है, ये तो बच्चे हैं। लेकिन 7 दिन बैठो तो सही इन बच्चों के आगे। ये हमें बताएंगे आदि मध्य अंत का रहस्य। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है? हम तो जानते हैं, शास्त्रों को हम जानते हैं कि ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। गाया भी हुआ है ज्ञान और भक्ति। ये रावण राज्य, जब रावण राज्य होता है तो भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर, ध्यान देना, भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो अपने को क्या कहला देते हैं? हिंदू कहला देते हैं।
देवता, सनातन देवता धर्म से कहाँ आ गए, हिंदू धर्म में। इसलिए पहले पहले मतलब बहुत पहले जब कीर्तन और ये सत्संग होते थे तब लोग क्या बोलते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म की जय हो। फिर धीरे धीरे क्या बोलने लगे, आदि सनातन धर्म की जय हो। फिर धीरे धीरे बोलने लगे सनातन धर्म की जय हो। और आज कीर्तन होते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणी मात्र पर दया हो, ऐसे से बोलते हैं। तो सिर्फ क्या आ गया, धर्म आ गया। आदि भी उड़ गया, सनातन भी, देवी देवता तो सबसे पहले गया, क्योंकि बाबा ने कहा कर्म भ्रष्ट और क्या बन गए, धर्म भ्रष्ट बन गए, वाम मार्ग में जाके उल्टे पतित बन गए। और पतित किसने बनाया, रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं ये परंपरा से चलाता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी समझते नहीं। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर के गोल्डन एज स्थापन करें, बाप समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। बाबा ने कहा तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया अर्थात आत्माओं को कहते हैं, तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो, देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की कोई भी बात नहीं है। जिस आत्मा को ज्ञान आ जाता है कि मैं तो खुद को शरीर समझ करके अपना जीवन बर्बाद कर रही हूँ, वो आत्मा अपने जीवन का एक बड़ा डिसीजन लेती है कि मुझे अपना जीवन लोगों के पीछे नहीं गंवाना, मुझे मेरा जीवन भगवान को दे देना है। तो दुनिया क्या बोलती है, ओम शांति में गए तो ये ऐसे हो गए, नहीं तो हमारी कन्या की शादी होती, ये होता वो होता, सब कुछ होता। बाबा ने कहा भगाने की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, मामेकम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देहाभिमान में आकर के विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं ये आत्मा मुझे याद नहीं करती, देहाभिमान में आकर के बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। भगवान के घर में एक बूंद का एक बूंद नहीं होता, कितना हो जाता है, 100 गुना। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही रास्ता भूल जाते हैं। किसी और को बिठा के योग कराएं ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो योग करता है उसको भी क्या सिखा देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बाबा ने कहा क्या हो जाएगा, 100 गुना पाप, 100 गुना दंड है, 100 गुना पाप का घड़ा भर जाता है। बाबा ने कहा और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं, बड़ी ऊंची मंजिल, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकना। तो जहां आके बैठे हैं ना, बाबा कहते हैं ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है कि बढ़िया हमको अच्छा माहौल मिल गया, कुछ लोग मिल गए, आपस में बढ़िया हो गई सेटिंग, टाइम पास। कई बोलते हैं बढ़िया टाइम पास हो जाता है, सुबह सुबह जाते हैं हम, नहीं तो ऐसे घर पड़े रहते हैं। तो ये जो सोच के साथ हम जी रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम चढ़ रहे हैं या और ज्यादा गिर रहे हैं, चकनाचूर हो रहे हैं। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान पर चढ़ जाते हैं और कोई पट पर पड़े रहते हैं। एक ही मुरली है, एक ही क्लास है, एक ही प्रकार की सेवाएं हैं, एक ही प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई तो यहीं बैठा बैठा क्या हो जाता है आसमान तक पहुंच जाता है। लोग ऐसे उनको देखते हैं, आप तो कहाँ पहुंच गए। और कोई है जिनको कहते हैं आप यहां जाके भी ऐसे हो क्या, ऐसा। तो मैं कौन सी लिस्ट में हूं, अपने आप से पूछें। ऐसा बुद्धि डल हो जाती है तो पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकते। एक आना आत्माओं से वो भी नहीं होता, और सारा दिन सबको क्या बोलते हैं, बाबा 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 बाबा, लेकिन क्या नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं पढ़ी जा रही।
कोई तो पढ़ाई भी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते। देखो आगे बाबा ने क्या कहा, कहता हूं अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, मैं तुमको सुख दूंगा, परंतु याद भी नहीं करते हैं। याद करें तो औरों को भी याद दिलाते रहें, बाप को याद करें तो पाप नष्ट हो जाए, उनकी याद बगैर तुम सुख धाम में नहीं जा सकते। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया या आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस उनमें विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ का फायदा हो जाएगा तो बस बहुत महिमा करेंगे। बाबा ने कहा परंतु वो तो है अल्पकाल के लिए होता है। लेकिन क्या मैं मेरी बात कर रही हूँ, मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, मैं पूरी जिंदगी सुखी हो जाऊंगी? या जिसके पीछे लग करके मेरी लॉटरी लगी है उनके लिए मैं कोई बहुत ही बड़ा कोई महल खड़ा कर दूंगी? कुछ नहीं करूंगी। और ही ज्यादा, अब हम और ज्यादा करेंगे। 2 करोड़ मिल गए, अब की बारी 10 करोड़ की ट्राई करते हैं। तो पेट तो नहीं भरता, क्योंकि ये पेट क्यों नहीं भरता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, उसका पेट अविनाशी चीजों से ही भरेगा, विनाशी चीजें से नहीं भर सकता है। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना, परंतु मनुष्य नहीं जानते, दोष भी नहीं दे सकते हैं। अल्पकाल के सुख में ही वो खुश हो जाते हैं, उनका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि उनको नहीं चाहिए 21 जन्मों का सुख। वो कहते हैं मैं नहीं जाना स्वर्ग में, हमारा तो यहाँ पर जो काम अटका हुआ है वो बना दो बस। आगे किसने देखा है स्वर्ग में? हमें नहीं, हमें तो बस आप ये बताओ कौन सा योग करे जिससे हमारा ये काम हो जाए। तो फिर भी बाबा ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को सिखाया तुम्हारे पास कोई आए तो खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आखिर तुम ही उनकी इष्ट देवी बनने वाली हो, तुम ही उनकी कुल देवी हो, तो फिर भी उनको कुछ ना कुछ मंत्र तो दे करके भेजते ही हैं, और फिर उनके काम बन जाते हैं। तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, कितनी सहज बात है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु पूरा योग ना होने के कारण फिर किसी को तीर नहीं लगता। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, तुम ड्रामा देख करके आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा, कोई को बताने में टाइम लगेगा। ये भी ऐसे ही है, बीज और झाड़। बाबा ने कहा कोई ड्रामा, कोई सीरियल, कोई मूवी देख करके आओ, तो हमें तो बिल्कुल याद हो गई है, लेकिन किसी को बताने में तो टाइम लगेगा ना, पहले ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर बीच में ये हो गया था। बाबा ने कहा ये भी ऐसे ही है, बीज को और झाड़ को हमने जान लिया, लेकिन अब धीरे धीरे औरों को बताना है तो उसमें टाइम लगेगा। ये चक्र बड़ा क्लियर है, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी तो रहे ना। मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर बाबा ने कोई विशेष बातें कही हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, किसको याद करते हैं? शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं कि हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं, सर्विसेबल सपूत बच्चों को ही याद करते हैं। ये थोड़े किसी को याद करेंगे, ये थोड़े ही किसी को याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है मामेकम याद करो, तो जो साकार में होते हैं वो नहीं याद करेंगे, वो तो खुद किसको याद कर रहे हैं? शिव बाबा को याद कर रहे हैं। ये बात बाबा ने क्यों कही होगी? ये अलग ही पॉइंट आया, मुरली का छोटा सा पहरा आया बस, जबकि मुरली से कोई इस पॉइंट का लेना देना नहीं था। बाबा ने ये बात क्यों कही कि शिव बाबा याद करते बच्चों को, ब्रह्मा नहीं याद करते? क्योंकि ब्रह्मा को तो खुद डायरेक्शन मिला हुआ है शिव को याद करना है। बाबा का परिचय दे रही है कोई आत्मा कटे और बाबा जोड़ रही है, तो फिर शिव बाबा बन सर्विस। ठीक है, और
ये सोच सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा उनको तो याद कर रहे हैं, इनको याद यस, तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। जब एक संगठन होता है और उसके अंदर निमित्त होता है, तो उसके लिए बाकी लोगों को क्या लगता है, ये उनको तो हमेशा याद करते हैं, ये उनको तो याद करते हैं, ये उनको तो याद करते हैं, मुझे तो याद ही नहीं करते, मुझे तो याद ही नहीं करते, मेरे पास तो कभी घंटी भी नहीं बजती, मुझे तो याद ही नहीं करते। बाबा ने कहा, याद ये नहीं करते, याद मैं करता हूं। जिस समय शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया होता है, मुरली में बोल देता है जगदीश बच्चा। क्यों? क्योंकि वो सपूत है, क्योंकि वो सपूत है। नीलिमा बच्ची, सुदेश बच्ची बोलते हैं ना बाबा, क्योंकि ये सपूत है। ये ब्रह्मा नहीं, ये कौन बोल, और ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं, पर ये कौन बोल रहे हैं? शिव बाबा बोल रहे हैं। तो बाकी लोग ये सोचें कि ले ब्रह्मा बाबा ने तो मेरा नाम लिया ही नहीं। ब्रह्मा बाबा को तो खुद को डायरेक्शन है बाबा को याद करने का। बाकी हाँ, जो सर्विसेबल होगा, जो सपूत होगा, बाबा ने कहा उसको तो मैं नाम बोल करके भी याद करूंगा। थ्रू तो ब्रह्मा ही होता है ना, थ्रू तो इनके मुख से ही होता है। तो इसके लिए कोई कंफ्यूज हो गया होगा ब्रह्मा बाबा के लिए, तो बाबा ने उसका कंफ्यूजन दूर करने की ये बात बताई है कि आप शिव बाबा की सेवा करो, सपूत बच्चे बनो, बाबा आपको भी क्या करेगा? याद करेगा। परंतु ऐसा ही होता है ना, अपन को चाहिए उनके जैसा सेम टू सेम, लेकिन त्याग उनके जैसा सेम टू सेम हम नहीं कर सकते। ये बोलना आप कितनी सेवा करते हो ये आसान है, लेकिन उनके साथ 24 घंटे रह करके वैसी लाइफ को जीना, तो वहां पे कहते हैं टाइम नहीं है, शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, मेरा तो खुद का ही सिर घूम रहा है, कितनी बातें याद आ जाती है। लेकिन तारीफ और महिमा किनके जैसी चाहिए? उनको आप इतना करते हो ऐसे, तो फिर कुछ कारण होगा ना। वो कारण बाबा ने बताया है। 2 शब्द हैं, एक है सर्विसेबल और दूसरा है सपूत। सपूत की कल पूरी मुरली चली है वफादार और फरमानबरदार पर। तो जो अपने घर से, बाबा से, सेवाओं से, ईश्वरीय परिवार से सच्चा, साफ, वफादार और फरमानबरदार रहेगा, तो ऑटोमेटिक बाबा याद ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बाबा की फिर से याद प्यार आई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आज किन बातों का पूरे दिन चिंतन करना है और ख्याल रखना है। पहला, तकदीरवान बनने के लिए, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। भगवान को ना डर से याद करना है, ना स्वार्थ से याद करना है, ना नेम से याद करना है, उसे तो बड़े प्यार से, प्रेम से याद करना है। बाबा ने कहा अगर अपनी तकदीर को जगाना है, अर्थात तकदीरवान बनना है, तो एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। सच्चा लव किसे बोलते हैं? कि जो कोई कुछ करे या ना करे, बस मेरा तो ये प्रिय है। जैसे एक माँ के लिए उसकी संतान होती है, होती कि नहीं होती? वो दुनिया के लिए बहुत बुरी है, वो दुनिया के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो दुनिया के लिए बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी काम के नहीं है, लेकिन उसकी माँ के लिए तो तारा है, तारा। मेरे तो आंख का तारा है, मेरा लाल है ये वाला प्यार किसके लिए चाहिए? जबकि वो तो ऐसा है भी नहीं, वो तो बड़े काम की चीज है हमारी। इतना ज्यादा प्यार चाहिए हमको, इतना ज्यादा। तो एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। और लव रखने का मतलब, प्यार रखने का मतलब गीत गाना नहीं होता। प्यार करने का मतलब होता है कि कदम कदम एक की ही मैं श्रीमत पर चल रही हूँ। मेरी अब ये बची कुची जीवन किनके लिए है? उनके लिए है। दूसरा, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। रोज क्या करना है? एक पुण्य का काम करना है। तो बताओ आज क्या पुण्य का काम करोगे?
सबको एक एक बताना है। सोचें कितने पुण्य हो सकते हैं आज इस क्लास से। किसी एक को तो ज्ञान सुनाएंगे। जो आज आप पुण्य करोगे वो बताओ। आज मैं कौन सा पुण्य का काम करूंगी, सोचो। किसी एक को ज्ञान जरूर सुनाऊंगी। आज आपने कहा कि मैं एक आत्मा को बाबा का ज्ञान जरूर सुनाऊंगी। सबके लिए योग करेंगे, ये सबसे अच्छा काम है। कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। इसके लिए बस यहाँ से कचरा पट्टी हटाना है, बैठना है, बल भरो। जहां जहां सेवाएं हो रही है वहां वहां बाबा की शक्तियां जा रही हैं। ये मत सोचो कि मैं क्यों नहीं जा रही, ये सोचो कि मैं यहाँ बैठी हुई भगवान की शक्तियां, ये पुण्य का काम है। वो तो दोनों टाइम करते हैं। दोनों टाइम करते हैं। और भी पुण्य बहुत है दुनिया में। याद कर लिया, ज्ञान सुना दिया, इसके अलावा पुण्य 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 क्या होते हैं पुण्य? मनसा सेवा कर देंगे। हमारे मनसा सेवा वाले बढ़िया हैं भाई बहने, ये कहते हैं मनसा सेवा करेंगे। तो वो तो मनसा सेवा, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लग रहा पर मैं बोल देती हूँ। मनसा सेवा हमारे लिए पता है कैसी है, कैसी होनी चाहिए। अलग से बोलना नहीं उसके लिए, वो ऐसी होनी चाहिए। सांस आ रही है जा रही है पता चलता है पूरे दिन में। एक्स्ट्रा बोलते हैं क्या हम कि आज मैं पुण्य का काम ये करूंगी कि आज मैं अच्छे से सांस लूंगी नहीं, वो तो आ रही है और जा रही है। ये तो मेरा शरीर का एक नियम बन चुका है। तो मनसा सेवा कोई करनी थोड़ी ना होती है। मनसा सेवा तो मैं बाबा की याद में 24 घंटे रहूंगी तो वो ऑटोमेटिक ही होगी। वो तो सांस लेने और छोड़ने की तरह है। लेकिन जब सेवा की बात होती है तो हम सीधा क्या चक्के बोल देते हैं, मनसा सेवा करेंगे। करेंगे नहीं, वो तो हो रही है मुझसे निरंतर। उसके अलावा बोलो पुण्य का काम क्या करेंगे? यस, जैसे बहनें कहीं जा रही है सेवा में, वो आपको बता नहीं रही, आप उनसे पूछ भी नहीं रहे, लेकिन आपको जानकारी है वो जा तो रहे हैं। किसी पंछी ने उड़ते उड़ते बता दिया कि वो जा तो रहे हैं, पता चल गया हमें। उनकी स्कूटी गाड़ी नहीं दिखी, जूते चप्पल नहीं दिखे, उनके कोई स्टेटस दिख गया कि कहीं जा तो रहे हैं। पुण्य का काम करो कि बहन जी आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल 1 सप्ताह का मैं भरवाऊंगी। ये होता है पुण्य का काम। पर इनको स्कूटी नहीं चलानी आती ना, कैनी भर के ले आओ। अब वो एक ही आत्मा क्यों बोल रही है? क्योंकि वो आत्मा लगी हुई है शायद, तो वो बोल रहे हैं। हमें मनसा सेवा के आगे पुण्य क्यों नहीं बोलना आ रहा है? बोलो, बोलेंगे, चिंतन करेंगे तो शायद कुछ कर भी पाएंगे, और करने वाले कर भी रहे हैं। लेकिन आज मैं क्या पुण्य करूंगी, बाबा तो ये पूछ रहे हैं। योग नहीं, जो पहले अव्यक्त मुनि के होमवर्क में मिला था कि कहीं पर, हाँ, कोई नहर के किनारे सफाई, कोई प्लास्टिक हटाना, कोई ऐसी चीजें, अनाथ आश्रम का ऐसा, ये पुण्य का काम होता है। ठीक है, और बढ़िया बोलो। छोड़ूंगी नहीं, आज तो पुण्य सुन करके रहूंगी आपसे। सारे बोलते हैं, लिख लेते हैं मैं पुण्य आत्मा हूँ। पूछो तो सही, आज पुण्य करेंगे क्या हम? दीदी यही सोचते हैं हम तो भंडारे में कोई कमी है तो। आपने तो हाँ पूछते हैं, आके पूछते हैं कि भंडारे में किस चीज की कमी है, वो आप मेरे को बताओ, वो कमी मैं पूरी करूंगी। ये पुण्य का काम, रोज एक ऐसा पुण्य करो। और ये इन्होंने तो 2 बता दिए अपने पुण्य, आप बताओ बाकी भी, मुझे देख रहे हैं। आज दीदी को बोल के जाना, दीदी आज कौन सी सेवा बाकी पड़ी है, कौन सा सफाई अभियान है वो बताओ, जाके आएंगे। पर दीदी तो यहाँ घंटे घंटे फोन पे बैठी रहती है सेवा देने के लिए। और ये है पुण्य। आज पूरा दिन कोई भी मेरे संग में ऐसी आत्मा, क्योंकि वो आत्माएं तो हमारे आसपास रहती है, लेकिन किसी भी आत्मा के सुनी सुनाई बात में हम हंकारा नहीं भरेंगे
और झूठी बात तो जरा भी हम, जो मैंने देखा नहीं, जो मैंने अनुभव नहीं किया, जो मैंने सुन तो लिया ही, बस जो मैंने देखा नहीं, क्योंकि देखी हुई चीज भी झूठी हो जाती है, सुनी हुई चीज तो कितनी झूठी हो सकती है हम सोच भी नहीं सकते, देखी हुई भी चीजें धोखा देती है। और बाकी किन्होंने पुण्य नहीं बोला, इन लोगों ने पुण्य नहीं बोला, बोलो एक एक पुण्य। ये होगा। ये कहते नहीं बोलेंगे, ये होमवर्क है आज का, कल पूछूंगी कि कल क्या पुण्य किया। सही बात है, करने के बाद ही पूछेंगे। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना, ये बाबा ने बताया है। लेकिन मैं समझती हूँ ये पुण्य उनके लिए है, इन जैसों के लिए, क्योंकि इस पुण्य के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकती है, वो कमा नहीं सकती है, वो बाहर दुनिया में जा नहीं सकती है, वो कुछ और चीजें इकट्ठी नहीं कर सकती है, वो केवल अपनी योग साधना और तपस्या से उसको याद कर सकती है और सबको परिचय दे सकती है। तो बाबा के आगे तो ऐसी आत्माएं पहले बैठती थी, तो उनको देख के बाबा मुरली चलाते हैं। लेकिन हमको सोचना है, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है, वरदान। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले, अपने दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। देखो बाबा ने कहा अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दिव्य तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देखेंगी। पेट भर गया। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये नयन नहीं है, इनकी आंखें आंखें नहीं है, लेकिन एक जादू की डिब्बिया है। आंखों में देखेंगे और संकल्प कर लेंगे मुझे ऐसे ही छोड़ना है, और वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाती है, जादू की डिब्बियां हो जाती है। ये नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे तब, जब हम अपनी वृत्ति का क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, अपनी वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता नहीं होगी, चंचलता नहीं होगी। तो ऐसी आत्मा की वृत्ति से और आत्माओं की जो सृष्टि है वो परिवर्तन हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा करते हैं, बहुत लोगों के टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी बातें मालूम पड़ती है, अपनी बातें उनको बताते हैं। तो उस बीच में कोई हमें कोई चीज ऑफर करेगा, कोई हमें कोई चीज ऑफर करेगा, तो बाबा ने कहा उस समय क्या रहना चाहिए, बेहद का वैराग भी रहना चाहिए। सब कुछ ही मिल जाए ऐसा भी नहीं। कहते हैं, हमेशा ये बात याद रखना अपने जीवन में, निमित्त आत्माओं को तो बोलना पड़ता है, लेकिन असली जो स्लोगन है वो ये है, जो बिना कहे यज्ञ में आए, बिना किसी को कुछ कहे कुछ आ गया, तो वो है अमृत के समान। आपको कुछ भी नहीं कहा करने के लिए, लेकिन आज आपको मन में संकल्प था कि आज मुझे खाली हाथ नहीं जाना, आज मुझे कुछ तो लेकर के जाना है, चाहे सूखा सामान, चाहे फल, चाहे पैसा, चाहे कुछ भी, स्थूल चीज की बात कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं कि आज भोग है, कि कल भोग है, कि परसों भोग है, बस आपका मन कर गया कि मुझे लेके जाना है। बिना कहे जो चीज आए, कहते हैं वो अमृत के समान होती है। कहने पर जो आए, कि मैंने कह दिया कि आज ये है, तो देख लेना भाई, जो जो सहयोग कर सकता वो कर देना। कहने से जो आए तो वो पानी के समान है। और जो जबरदस्ती लिया जाए, मतलब कि आपका मन नहीं है, लेकिन मैंने जबरदस्ती आपसे कहा पैसा निकालो, बटुआ खाली करो, ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? हो नहीं सकता। ये पवित्र आत्माएं इतनी तुच्छ नहीं काम कर सकती है, ये शूद्रों का काम है। फिर भी समझ लो, जबरदस्ती कि भाई मेरा हक दो, मैं पूरा महीना आपको मुरली सुनाती हूँ, हक दो, निकालो, खोलो बटुआ। बाबा कहते हैं आ जाएगा। वो सामने वाली आत्मा शर्म के मारे कुछ कर देगी, लेकिन वो क्या है, जहर के बराबर है। हम भगवान के यज्ञ में जहर दें
पानी दें या अमृत दें, ये हमारी खुद की चॉइस होती है। निमित्त का काम तो फिर भी डायरेक्शन देना होगा, क्योंकि कल के साकार मुरली बाबा ने कहा फिर ये मत कहना कि हमें तो समझाया नहीं, हमें तो बताया नहीं। वो तो बस इसलिए अपना ड्यूटी पूरा कर रही है, बाकी वो कौन सी वृत्ति में रहना अच्छा समझते हैं, बेहद के वैराग्य की वृत्ति में, क्योंकि उनको खुद के पर्सनल सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए। बाकी एक बात बोले ब्रह्मा को हिंदी भी है, हाँ, कोई कमी कमी किसी को नहीं है। है कि ना बंदा साजन दुनिया में एक 50-60 हजार की नौकरी वाला लड़का किसी को मिल जाता है, उसको ही कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पे तो 820 करोड़ का बाप मिला है, ऊपर से प्रकृति का जो पति है वो मिल गया है, कोई कमी नहीं। ऊपर से नए युग को चलाने वाला है वो मिल गया है। कैसे कमी कोई नहीं हो सकती। छोटा-मोटा काम है, सेवा भी करे तो ये भरपूर करे। रोज चमत्कार होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, रोज चमत्कार होते हैं। इसके लिए अपन को बैलेंस रखना है, सेवा की उमंग उत्साह में भी रहना है और बेहद की वृत्ति में भी रहना है। चमत्कार चमत्कार तो देख ही रहे हो। वो वाला बताओ, कल उस मंदिर में आप बैठे हम्म, तो वो माता मंदिर की भक्ति कर रही थी, वो क्या कह रही थी, अरे सारी दुनिया ने औलाद रही भापड़ी ने देता नहीं, और फिर पता चलो कि थे बैठा बैठा हो, तो मतलब कितनी जबरदस्त बात है, चमत्कारी हो क्या जक्की ने कह रही है, मूर्ति ने चैतन्य में बैठी है, अर्थे सुन रही हो। बहुत 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 पुराने मंदिर के अंदर कल बाबा लेकर के गया, मतलब बहुत पुराना मंदिर, और वहां एक ऐसी आत्मा आपके जैसी मतलब, क्योंकि वो माता थी तो वो वहां सेवा कर रही थी, और लगभग 70 साल उनकी उम्र होगी मेरे को जहां तक लगता है, 70-75। तो पौधों में पानी दे रहे, इधर उधर मंदिर का कुछ कुछ काम कर रहे, और मैंने सोचा हुआ था मुझे मंदिर में जाना है और मुझे बैठ के आज थोड़ा योग करना है, माता के आगे बैठ करके मुझे थोड़ा योग का अनुभव करना है। तो मैं बैठ गई अपना जाकर के बैठक में। वो इधर उधर देखते देखते आए, उन्होंने मेरे को देखा ही नहीं, तो वो सीधा ही अंदर चले गए, और अंदर कोई भगत आए हुए थे, बच्चा और पति पत्नी जो भी है। तो उन्होंने कोई कहा होगा कभी कि भाई हमें एक बेटा भी चाहिए जैसे, वो चले गए, और इनको पता नहीं कि मैं साइड में बैठी हूँ और ये उस देवी से बातें कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके कि इतनी तेरी संतान है दुनिया में, एक ही नहीं देता है, तेरे तो कोई कमी को नहीं, एक ही नहीं देता, अरे दे बातें कर रही है वो आत्मा। एकदम से घूम करके मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा कौन आया साथ में, ऐसे करके उन्होंने फिर पूछा कुमारी हो, मैंने कहा हाँ। इतने में उन्होंने मुझे कहा कि ये जीवन जो मिला है ना, बड़ा अद्भुत जीवन मिला है, ऐसा जीवन आपको जीना है कि नाम करके जाओ आप। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि जीवन ऐसा जीना है आपको कि आप अपना नाम करके जाओ। तो मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा कि नाम कर चुके हैं और अभी करना बाकी, वो भी करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा अनुभव हो गया था। फिर मैं उनसे पूछ रही थी आप कितने सालों से हो, कहते 50 साल से हूँ, आपकी तरह जवान थी जब पति को कह दिया था मेरे को एक ऐसा मंदिर बना के दे दो, वहां बैठ के मैं बस सेवा करूंगी, मुझे और कुछ नहीं करना। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि ये इतना सा कमरा है आपका, ये है वो है, और मैं उनको देखा, ये कमरा तो मुझे मेरा बड़ा लगा, उनका तो इतना सा था, वही उनका बिस्तर था। हम माताएं, हमारी माताएं एक अलग ही कभी कभी घमंड में आ जाती है कि हमें ज्ञान मिल गया, पता नहीं क्या, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये बिना ज्ञान वाले ऐसे तैयार होकर के बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और हम अभी तक हम बाबा से मांग ही रहे हैं। तो सोचो कौन फास्ट जा सकता है। ऐसे चमत्कार आजकल हमारे साथ रोज होते हैं, लेकिन ये किस आधार पर होंगे, जब सेवा का उमंग भी बहुत ज्यादा रहे। छोड़ूंगी किसी को नहीं, सबकी तरफ सेवा कर दूंगी, लेकिन साथ साथ में आपको अपने लिए क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, करो तो बाबा का ये काम कर देना, नहीं तो वो भी नहीं बोलते हम तो, जब इसको कुछ मूड बनेगा अपने आप करेंगे, नहीं तो ये जाने, इनकी तकदीर जाने। ये है आज के व्यक्ति इशारे, क्योंकि आज 1 अप्रैल है, नया मास शुरू हो रहा है। तो पीछे वाले जो व्यक्ति इशारे कहे हैं सबको पता है, निश्चिंत रहो, निश्चय बुद्धि रहो, विश्वास, फेथ रखो, ये थे। और इस महीने के जो भी व्यक्ति इशारे चलेंगे वो मधुरता के गुण पर चलेंगे, मिठास। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो,
तो आज पहली तारीख का व्यक्ति शरह मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पा लेता है अगले जन्म में। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो ये मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिसके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है, उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। तो कौन सा गुण लाना है? आज बाबा ने कहा मुख में क्या लाओ? मधु, मिठास, मधुरता, शहद, ऐसा। लेकिन उल्टे वाला शहद नहीं लाना, आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत अच्छे हो, आप भी बहुत अच्छे हो। ऊंचा नहीं उठाना किसी को बेमतलब अपना काम निकलवाने के लिए। मधुरता का मतलब होता है उनको उनकी रियलिटी से पता कराना कि ये आत्मा मेरी हितैषी है, मुझे मेरी असली बात बताती है, मतलब ये आत्मा की वाणी मधुर है, मधुर है। और आज का स्वमान, जैसा कि बाबा ने कहा, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। तो साक्षात्कार मूर्त के अंदर क्या होता है? मैं अपनी वृत्ति को अच्छा बनाती हूँ, जिससे मेरी दृष्टि अच्छी हो जाती है और मेरी दृष्टि से सामने वालों की सृष्टि ही बदल जाती है। तो मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।